तो जैसा कि आज हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ आपको लिए एक और न्यू मोटिवेशन लेकर और आपको और क्लियर साउंड के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ एक और न्यू वीडियो होने जा रही है। और ये होने जा रही है एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक और नया सेशन आ गया है कि सुनाता हूँ मैं ये न्यू स्टोरी कि आपका राह बदल जाएगी। मतलब यार ये मेहनत के रास्ते में ना बहुत सारी तकलीफ़ें, दर्द, दुख, पीड़ा सब आती हैं। ऐसा नहीं है अगर वो ये सब ना आए तो वो सफलता ही नहीं है। अगर सफलता चाहिए तो तुम्हें दुख, दर्द, तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मैं हूँ आकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं ट्रेंड गुप्ता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दी। तो जैसा कि अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक मूर्तिकार था, वो जंगल से 2 बड़े पत्थर उठा के लाया था अपनी दुकान में। 2 बड़े पत्थर उठा के लाया था सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले पत्थर को ये मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही उसने छेनी थोड़ा छेनी रख के मारा, तभी वो पत्थर चिल्लाने लगा और बोला, अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं बनना है। लेकिन मूर्तिकार ने उसे समझाया कि अगर एक बार तुम इस पत्थर से अगर तुम भगवान बन गए तो तुम्हारी स्थापना होगी, तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने कहा, अरे नहीं, मुझे नहीं। लेकिन उसने फिर समझाया यही बात, लेकिन पत्थर अपनी जिद पर अड़ा रहा, पहला पत्थर। अब जब जिद पे अड़ा रहा तो फिर उसने भी छोड़ दिया मूर्तिकार, अगले पत्थर को उठाया उसने। उस पत्थर ने लेकिन बिना कुछ चिल्लाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपना दर्द, दुख, पीड़ा सब सह गया। तो अब क्या, वो बन गई, थोड़े ही समय में वो बन गया भगवान की मूर्ति। अब कुछ दिन बाद उसकी स्थापना एक बहुत बड़े मंदिर में हुई। उसकी लोग पूजा पाठ करने आए, मन्नतें मांग रहे, मन्नतें लोगों की पूरी हुई। तो और वो एक बहुत प्रसिद्ध वो बन गया मंदिर। और जो पहला वाला पत्थर था उसे मूर्ति के आगे रख नहीं देते, नारियल फोड़ने के लिए उसे वहाँ रख दिया। अब जो भक्त आए वो नारियल फोड़ के उसके रोज़ नारियल, उस पर 100-200 नारियल रोज़ के फूटने थे। अब वो ये सोच रहा कि अरे यार, मैंने तब दुख दर्द उठा लिए होते तो आज दुख दर्द नहीं उठाने थे। लेकिन उसने तब दुख दर्द थोड़े थे और अब इसे ज़िंदगी भर उठानी है। तो अब इस कहानी से हमें मालूम है क्या सीख मिलती है। अपने करियर के लिए ना थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा दुख कुछ समय का होता है। एक रात अंधेरी सी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। और इसी बात को लेकर अगर तुम मेरे से प्रेरित हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बताने की कोशिश करूँ तो अगर तुम मेरी वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर देना। लेकिन मेरे से अगर तुम्हें बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर पक्की बात है, मैं सबके जवाब देता हूँ। 2-4 कमेंट आती हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी आती है। लेकिन तो मैं भी बात करनी है तो इंस्टाग्राम का पेज ज़रूर खोल के देख लेना। वो हर रास्ते में तकलीफ़ हर चीज़ आती है, तकलीफ़ से लेकर सब चीज़ें आती हैं। अगर लेकिन तुम उस तकलीफ़ को इग्नोर कर दोगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तकलीफ़ें यार होती जाएगी तुम्हें दर्द देने के लिए, तुम्हारा टाइम देखने के लिए कि तुम कैसे पर्सन हो, मतलब तुम अच्छे हो या तुम्हें डिज़र्व करते हो क्या सक्सेस। जो डिज़र्व करता है सक्सेस उसे सक्सेस मिलती है, ना तो उसे सक्सेस मिलेगी जो डिज़र्व ही नहीं करता। अब जैसे मैं डिज़र्व ही नहीं कर रहा हूँ सक्सेस, ना मैं मेहनत कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, कैसे मिल जाएगी मुझे सक्सेस। सक्सेस लेने का सबसे आसान तरीका है हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत चाहिए, बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। बिना मेहनत की तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर तुम अपने आप से कहो ना, मुझे पता है, तुम्हें पता है कि आखिर तुम बनोगे क्या, तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, तुमने सब देख रखा है, तुमने अपना फ्यूचर डिसाइड कर रखा है, तुमने अपना फ्यूचर देख रखा है। मानो कि तुम खुद ही अपनी आंखों से अपना फ्यूचर अभी देख रहे हो, देख रहे हो तुम फ्यूचर, सोचो। चलो एक गेम खिलाता हूँ, सोचो कि तुम सक्सेस हो गए, जो तुमने सोचा है तुम उसमें कामयाब हो गए। सोचो तुम्हें एक बहुत बड़े 20-25 हज़ार लोग बैठे हैं, उनके सामने एक स्टेज है, वहाँ पर तुम खड़े हो। अब सोचो तुम बोलोगे क्या उनके सामने। तुम्हें सक्सेस मालूम है तुम्हें कैसे मिली, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी है। तुम ये सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन ये सोचना हकीकत बन सकता है जब तुम इस पर काम करोगे। हकीकत बन सकता है।
सोचने से दुनिया पलट जाती है, मैं मानता हूँ ये बात। सोचने से पलटती है दुनिया, लेकिन तुम सोचते भी कहाँ हो। तुमने सोच लिया हमें कामयाब हो गया। यार कभी भी कहीं भी पहुँच के तुम कभी भी कहीं भी रुकना मत। माना कि तुम्हें कामयाबी मिल गई, जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिल गया, लेकिन तब भी रुकना मत, क्योंकि अगर वहाँ रुक गए तो तुम नीचे आना शुरू हो जाओगे, ऐसे ही लेवल पे जाके खड़े हो जाओ कि अगर वहाँ पे जाके अगर तुम कुछ ना भी करो तो भी तुम्हारी फैन फॉलोइंग बनी रहे। तो ऐसे ही काम करते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर टेंस गुप्ता के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं टेंस गुप्ता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे। अगर दुनिया में ना सब ऐसे ही मिल रहा होता तो ये रतन टाटा वाटा कोई इतना ऊपर नहीं जाता। अगर दुनिया में सब कुछ ऐसे ही मिलता ना तो हर कोई आज वो बन चुका होता, करोड़पति कामयाब इंसान बन गया होता। लेकिन ये सब पैदाइशी अमीर नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ फिर, ये एलन मस्क जन्म से अमीर नहीं है, ये जन्म से गरीब था, अब मरने के समय इतना अमीर है। तुम्हें भी मालूम, स्पेसएक्स मतलब नासा तो गवर्नमेंट है, लेकिन स्पेसएक्स जो है वो उसी की है पूरी। लेकिन अब तुम्हें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जब एलन मस्क कर सकता है, ये बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, जितने भी फाउंडर हैं, जितने भी सीईओ हैं, इन सब की मेहनत तुम्हें क्या लगती नहीं है? यार इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है कि उतना स्ट्रगल शायद आज की दुनिया में कोई कर दे तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। इतना स्ट्रगल करके, और अब जो कर रहा है उसका नाम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि तुम ही स्पेशल कर रहे हो। देखो, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो किसी से कुछ मत कहो। जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा, जो दूसरे को मिलना है वो उसे मिलेगा। तुम्हारा काम है करना, और तुम्हारा काम नहीं है कुछ कहना। लोगों का काम है तुमसे कहना। और मैं जितना भी अगर तुम्हें बताऊं और बताता जाऊं तो मैं जहाँ तक मैंने अपने रिकॉर्ड में देखा है, जितने भी अपने रिकॉर्ड में देखा, अगर तुम समय की कीमत नहीं समझोगे तो समय तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। और अगर अपनी कीमत बनानी है तो समय का सही इस्तेमाल करो। समय का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा कीमत सही है। और ये तुम सबके अंदर जीरो होता है, किसी के अंदर टैलेंट 100% नहीं होता। टैलेंट तुम में होता नहीं है, तुम्हें टैलेंट लाना पड़ता है। टैलेंट जब लाओगे तभी तो कुछ सीखोगे। बिना टैलेंट के कोई इंसान जीरो है। टैलेंट हर किसी के पास है, कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है, उसे निकालने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं भी है ना, तो उस टैलेंट को लाओ अपने अंदर ना। मान लो तुम्हें नाचना नहीं आता है, डांस करना नहीं आता है, तो अब जब डांस सीखोगे तो बताओ नहीं आएगा डांस क्या, गाना क्या, सब आएगा। आखिर तुम सब चीज़ सीखोगे, ट्रेडिंग से लेकर मार्केटिंग तक, मार्केटिंग से लेकर शेयर मार्केट तक। तुम सब में अपना वो देख सकते हो, अपना तुम्हारा काय में इंटरेस्ट है, काय में नहीं है। लेकिन अब तुम जब यही खाली बैठना है तो ऐसे ही कह दो, नौकरियां बहुत हैं, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर मत करो, बेरोजगार नहीं रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा। अगर